Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो दूर से देखने पे सिमिलर टू जेपी पावर या सिमिलर टू रिलायंस पावर जैसी उसकी स्टोरी हमें लग रही है। वो भी काफी ज्यादा ऊपर था, वो भी काफी ज्यादा अचानक से नीचे गिरा और बहुत ही ज्यादा पेनी प्राइस पे वो स्टॉक अवेलेबल है एंड बहुत लोग उसको एक वैल्यू बाय समझ के बाय कर रहे हैं। तो विंड पावर से रिलेटेड वो कंपनी है एंड कंपनी का नाम है सुजलोन एनर्जी। सो उस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा कि सुजलोन एनर्जी मुझे पर्सनली कैसी कंपनी लगती है। रिसेंटली हमारे व्यूअर ने भी कमेंट किया था कि सुजलोन एनर्जी का रिव्यू करो और मैंने जब देखा तो ये कंपनी मतलब जेपी पावर जैसी लग रही है, लेकिन इसमें क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं बिकॉज ऑफ विच मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है मैं बोलूंगा। पूरी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, बट जो भी लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सुजलोन अच्छी कंपनी है या नहीं, मुझे उतनी सही कंपनी नहीं लगी। जो आप ड्रॉप ऑफ करना चाहते हो कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद मी टिल द वेरी एंड बिकॉज आपको एटलीस्ट मेरा थॉट प्रोसेस पता लगेगा कि मैं एटलीस्ट सुजलोन को किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स मैं नोटिस करता हूँ बिफोर मेकिंग माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिफोर डिसाइडिंग दैट वेदर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। ये सारी चीजें हम सुजलोन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को भी देखेंगे और उसके बिजनेस का भी हल्का सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज आई नो आपको वीडियो काफी अच्छी लगेगी, काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। पास में मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल ही मैंने वीडियो रिलीज की थी एक रिलायंस पावर से रिलेटेड। आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिए। ऐसी कोई आपकी वीडियो आगे मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बेसिकली मैं सुजलोन के पेज पे आ गया हूँ। तो अब देखो, एक ना थॉट प्रोसेस होता है, जैसे मुझसे व्यूअर ने पूछा कि सुजलोन एनर्जी पे वीडियो बनाओ या मेरे दोस्त कई बार डिस्कस करते हैं कि हिम्मत ये स्टॉक कैसा है। तो दो तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग सीधा टेक्निकल पे जाते हैं कि चलो इसका चार्ट देखते हैं, चार्ट कैसा है। नहीं, मैं पर्सनली चार्ट नहीं देखता हूं। मैं उन बंदों में से हूं जो सबसे पहले screener.in पे जाके यहाँ सर्च कंपनी नेम में सुजलोन टाइप करते हैं और वो कंपनी के बारे में पहले फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी काम की भी है या नहीं। उसकी वेबसाइट पे भी जाते हैं मुझ जैसे लोग और ये देखने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस के बाद फंडामेंटल सही है या नहीं, और उसके बाद ही चार्ट पैटर्न्स पे जाते हैं कि अच्छा बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, अब ये कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है या नहीं। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि चार्ट धोखा दे सकते हैं लेकिन कंपनी अगर इवेंचुअली अगर कंपनी अच्छी है और बहुत सस्ते में मिल रही है तो वो इवेंचुअली ऊपर जाती है। लेकिन अगर कंपनी बहुत अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगा रही है लेकिन कंपनी का कोई बेस ही नहीं है, ना कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ना कुछ भी अगर अच्छा नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली फाइनली उस कंपनी को नीचे ही आना होगा। ना हमें बेसिकली अब इसके फंडामेंटल्स, बिजनेस और टेक्निकल्स को देखना है, राइट। तो बिजनेस को जाके हम यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में इनके ये 3 विंड टर्बाइन जनरेटर है। ओवरव्यू एक बार हम देख सकते हैं चाहे तो, वैसे इट वॉन्ट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट ठीक है, एक हमें आइडिया लग जाएगा कि इनका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। तो ये इतने प्लस विंड टर्बाइंस आई गेस इंस्टॉल कर चुके हैं। क्लीन एनर्जी जनरेटेड पर ईयर इनकी इतनी है। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। 25 साल से सर्विस में है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ सुजलोन विंड टर्बाइन जनरेटर, ओके, इस पे कहानी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, बस इतना ही है कि विंड टर्बाइन से रिलेटेड ये बिजनेस में ये पूरे विंड टर्बाइंस को ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स को देखें तो मेरे को क्या क्या चीज़ें खराब लग रही है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बुरी बात है, अगर मैं इसको क्लियरली जेपी पावर से कंपेयर करना चाहूँ, इन केस फॉर योर रेफरेंस, कि मैंने जेपी पावर में एक बाय डिसीजन बनाया था। जब मैंने बनाया था जेपी पावर था तो 3 रुपए का, अभी भी बाय मतलब अच्छा ही स्टॉक है। तो अभी जेपी पावर है जैसे 10 रुपए का, बुक वैल्यू है 15 रुपए, विच मीन्स कि अगर कंपनी बोरिया बिस्तर बंद करके अपना सब कुछ पैकअप करके सब बेच के शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना चाहे तो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 15 रुपए। लेकिन करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है 9 रुपए, मतलब सस्ती है। सुजलोन के केस में बुक वैल्यू इज नेगेटिव, विच मीन्स कंपनी के पास उतनी इक्विटीज नहीं है, कंपनी के पास ना ही उतने फिक्स एसेट्स हैं जितना ज्यादा कंपनी के पास लोन है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद भी प्राइस 11 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मतलब टेक्निकली नेगेटिव होना चाहिए बट नेगेटिव प्राइस ट्रेड नहीं कर सकता एंड कुछ ना कुछ प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता है। तो जो भी स्पेकुलेशन चल रही है, मुझे लग रहा है स्पेकुलेशन के चलते ये इस पर ट्रेड कर रहा है। नाउ प्लेजिंग देखा जाए तो कंपनी 88% प्लेज कर रखी है अपनी होल्डिंग, प्रोमोटर के पास सिर्फ 16% है। तो प्रमोटर होल्डिंग सही नहीं है, प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, वो भी सही नहीं है। आरओसी 10-11% है। तो एक बार देखते हैं प्रॉफिटेबल है या नहीं। और इसका मैं चार्ट देखूं तो किसी ज़माने में बहुत मचाया, बहुत अच्छे लेवल पे हुआ करती थी सुजलोन 2008 के टाइम पे, और अभी तो लिटरली 11 रुपए में कोडियो के भाव बिक रही है। सेल्स एंड ऑल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन उसके बाद बहुत ही नीचे आ गई है और अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। सेल्स की फिगर्स वही बहुत नीचे जो बार थे ना, बहुत हल्की हल्की इंप्रूवमेंट सी है, मतलब थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है बट बहुत कम है।
और पी रेशियो तो खैर क्या ही देखें, कंपनी जस्ट जस्ट प्रॉफिटेबल होने की कोशिश कर रही है, अच्छे खासे लॉस में ही है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत खास हमें नहीं दिखा, मतलब खास नहीं दिखा एज इन बाय करने लायक कुछ अच्छा नहीं दिखा। सेल्स में मैं देखने की कोशिश करूँ तो रिसेंटली इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ बहुत खास नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है। अभी भी कंपनी 190 करोड़ पर ईयर पर क्वार्टर इंटरेस्ट पे कर रही है, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट अभी भी लॉस में ही है। तो अगर ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन एक अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो सेल्स की इनकी फिगर जैसा पता है पहले काफ़ी हाई हुआ करती थी, अभी काफ़ी कम है। और रिसेंटली इन्होंने मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनके इंप्रूवमेंट है, सूजलोन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, इसको नोट करो। एंड लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके बाद भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है। डेप्रिसिएशन तो खैर ठीक है, जेब से नहीं जाता है, बट एक्सपेंस में तो आता ही है ये। लेकिन देखा जाए तो यार कंपनी इंटरेस्ट काफ़ी पे कर रही है, और लोन कितना चुकाने की कोशिश कर रही है मैं उस पर भी देखना चाहूँगा। लोन कंपनी ने अच्छे से चुकाया है। तो जिस तरीके से मैंने जेपी पावर और आर पावर पे कहा था, ये तीनों कंपनीज ही लोन चुकाने पे फोकस कर रही हैं। जैसे जैसे लोन चुकेगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट फैक्टर कम होगा इनका, उसी पेस से फिर काफ़ी तेज़ी से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और अपने उस प्रॉफिटेबल को अगर सस्टेन रख पाई तो कंपनी ग्रो भी कर लेगी। सूजलोन के साथ भी सिमिलर चीज़ है उस फ्रंट में। प्रॉब्लम मुझे ये आती है सूजलोन में, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ईयरली सेल्स 450 करोड़ है, हल्की हल्की ग्रो भी कर रही है, अभी हम 450 मान के चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 700 करोड़ है। अज्यूम करो कुछ सालों बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच जाता है 1000 करोड़, और कंपनी कुछ खास अगर इंटरेस्ट नहीं भी पे कर रही होती, इंटरेस्ट हो गया जीरो, तो भी डेप्रिसिएशन और टैक्स पे करने के बाद इनका नेट प्रॉफिट कितना बचता है? 500 करोड़ के आसपास। बेसिकली 1000 करोड़ आया, थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन शो किया, 600 700 200-300 करोड़ का डेप्रिसिएशन शो करेगी कंपनी। उसके बाद 28% जो भी टैक्स कटता है वो कटेगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आएगा लगभग 500 करोड़, 600 करोड़ भी मान लो। कंपनी पहली बात तो अभी नहीं आएगा, वो कई सालों बाद आएगा, जब भी सारा सारा टैक्स पे हो जाए, सारा लोन, सारा डेट पे हो जाएगा, तब आएगा वो। नाउ मेन प्रॉब्लम ये है कि जेपी पावर के साथ जो ये सिचुएशन है ना, इसमें, हाँ, इसमें जब ये हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट जीरो हो जाएगा ना, तो 1000 करोड़ एंड ऑल सब टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे 600-700 करोड़ के आसपास की फिगर होगी। ध्यान से समझो, ये 600-700 करोड़ की फिगर होगी, और कंपनी मेरे को मिल रही है 6000 करोड़ की, विच इज 10 का पी एट मैक्स। लेकिन सूजलोन के केस में जब पहली बात है 600-700 करोड़ नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट इनका है अच्छा खासा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका अभी कुछ बहुत खास इंप्रूव नहीं हो रहा है। उसका जेपी पावर का 1000 करोड़ है, इसका सिर्फ 700 करोड़ के अराउंड ही है। ऑल दो इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ पे करने के बाद कुछ सालों बाद जब ये फिगर लेट से 400 या 500 करोड़ भी होगी, तो उतने साल बाद के पर्सपेक्टिव से भी कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो 20 के पी पे है। मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी में तब इन्वेस्ट करना चाहूंगा जब एक लॉन्ग टर्म विजन सोचते हुए मेरे को वो कंपनी सस्ते में मिल रही हो। फॉर एग्जांपल आर पावर, आई होप मैं अपने थॉट्स को कन्वे कर पा रहा हूं आपको। आर पावर के साथ जो सिचुएशन है, ये कंपनी मुझे 500 करोड़ रुपए में मिल रही है, और यहां पे अगर मैं नीचे गया, ईयरली डेटा पे गया, 3500 करोड़ कंपनी कमा रही है, 2500 करोड़ इंटरेस्ट दे रही है। माई विजन इज 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हो जाएगा जीरो। 3000 करोड़ में से 1000 करोड़ के आसपास डेप्रिसिएशन दिखा दिया, 2500 करोड़, 20% टैक्स पे कर दिया, 2000 करोड़ बचेगा, और कंपनी कितने की मिल रही है? 5000 करोड़ की। 2000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, 5000 करोड़ की कंपनी मिल रही है, 2.5 के पी पे मिल रही है एक तरीके से मेरे को रिलायंस पावर। लेकिन सूजलोन उसी केस में 20 की पी पे है। तो इसलिए भी मैं सूजलोन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहूंगा। हमें दो रीजन मिल गए हैं ऐड ना करने के। पहला रीजन बुक वैल्यू नेगेटिव, दूसरा रीजन पी उस पर्सपेक्टिव से कि कई सालों बाद भी प्रॉफिटेबल होगी, तब भी पी थोड़ा सा हाई है फॉर मी। और खरीदने के क्या रीजन है? खरीदने का सिर्फ एक ही, दो ही रीजन, खरीदने के भी दो रीजन मिले हैं मुझे, कि इनकी बेसिकली सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का हल्का इंप्रूव कर रहा है, और लोन ये कंपनी भी चुका रही है, धीरे धीरे करके लोन पे करने की कोशिश कर रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रिसेंटली पॉजिटिव है, तो बाकी चीज़ों में इतनी कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और दिखी मेरे को, कि प्रमोटर्स को ही भरोसा नहीं है। प्रमोटर्स आर सेलिंग इट्स टेक्स। ये टंटी होल्डिंग्स, तांती होल्डिंग्स एंड जो भी हैं ये सब, तांती काफ़ी ज़्यादा नेम्स हैं, आई गेस यही इनके मेजर प्रमोटर्स हैं। तो यही अपना स्टेक लगातार बेचे जा रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? कौन होता है बेवकूफ़? ऑब्वियसली पब्लिक। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए इसमें हमें थोड़े से एक्स्ट्रा
थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझदार रहने की ज़रूरत है कि ये माल रिटेल इन्वेस्टर्स को भी चेपा जा रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी मुझे सूज़लोन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो खरीदने के 2 रीज़न है और ना खरीदने के 3 रीज़न है, लेकिन जो ना खरीदने के रीज़न है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी क्यों नहीं फेमस हो पा रही है, होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है विंड टर्बाइन्स का ट्रेंड आना चाहिए, अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए, बट उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, लोन बहुत ज़्यादा है, प्लस बुक वैल्यू नेगेटिव है। यार मेरे को सबसे ज़्यादा फाइट इस कंपनी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस कंपनी से यही है कि इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है। अगर इसकी बुक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा होती तो शायद 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 मैं इन्वेस्ट कर भी देता, लेकिन बुक वैल्यू नेगेटिव है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और तीसरी चीज़ देखा जाए तो कंपनी बहुत ऊपर है, तो ऐसे केस में मैं थोड़ा, मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करने की सोचता भी, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी होती तो यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोचता, कि एटलीस्ट ऊपर से थोड़ा नीचे आई हुई है। तो रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, ऑल दो टेक्निकल पे डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि फंडामेंटली मेरे को ये कंपनी पसंद ही नहीं आई है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो टेक्निकली ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैं ऐसी कंपनी नहीं खरीदूंगा। रिलायंस पावर को खरीदने का रीज़न, मेजर रीज़न, बाकी सारी तो कहानी थी ही इसके आसपास जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब होता है कंपनी अगर अभी जितने भी एसेट्स हैं सब बेच दे, जितने भी लोन्स हैं सबको रीपे कर दे, तो उसके शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्सीमेटली कितने रुपए मिलेंगे। रिलायंस पावर के केस में मिलेंगे 13 रुपए, जेपी पावर के केस में मिलेंगे 15 रुपए, और सूजलोन के केस में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सूजलोन के केस में मिलेंगे -3 रुपीज, तो मतलब शेयर होल्डर्स को 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो फॉर दिस रीजन मैं सूजलोन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं अपना एक पैसा भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। तो एंड इसी के साथ एक चीज और माइंड में रखने की हमें जरूरत है कि शेयर का ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये हर शेयर का बेसिक नेचर है। इट इज एन इनहेरेंट नेचर ऑफ एवरी सिंगल स्टॉक आउट देयर टू शो वॉलेटिलिटी। हर शेयर शो करता है। नाउ होता क्या है, बुरी कंपनी नीचे भी जाती है, ऊपर भी आती है, और फिर वापस भी नीचे जाती है। सिमिलरली अच्छी कंपनी भी, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, तो अच्छी कंपनी नीचे भी आती है, ऊपर भी आती है, नीचे भी जाती है, फिर से ऊपर आती है। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, एकदम फाइनल वाला, वो होता है कि बुरी कंपनी को इवेंचुअली बैंकरप्ट होकर डिलिस्ट ही हो जाना है, अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं कर पा रहा है, या बुरी कंपनी इवेंचुअली लॉस ही देके जाएगी, और अच्छी कंपनियां इवेंचुअली प्रॉफिट ही देके जाएंगी। तो इसीलिए मैं अच्छी कंपनीज को ही खरीदने में इंटरेस्टेड होता हूं जब वो मेरे को सस्ते में मिल रहे हो। तो सूजलोन सस्ते में भी होती तो भी मैं इसको नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। जस्ट माई पर्सनल व्यू। अगर आपके पोर्टफोलियो में सूजलोन है तो मेक योर डिसीजन। एंड गिवन दैट आप कई दिनों से कमेंट कर रहे हो, मुझे लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि वो रीजंस क्या थे जिसकी वजह से आपको सूजलोन अच्छा लगा, या आपने सूजलोन को खरीदा। क्या पता कोई रीजन मेरे को भी कन्विंस कर दे खरीदने के लिए। बाकी फॉर नाउ ऑन आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस स्टॉक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। कमेंट में आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।